हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जो कि है सेल। ये चैप्टर 11th और 9th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक पहला टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सेल। सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम कह सकते हैं। फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। इसका मतलब जो भी हमारी बॉडी बनी हुई है वो कई सारे सेल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई है। तो कई सारी सेल्स आपस में कंबाइन करती हैं तो उससे हमारी क्या बनती है? बॉडी बनती है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि लाइफ की सबसे छोटी यूनिट, या हम इसको बोल सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। स्ट्रक्चरल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, जितनी भी बॉडी बनी है वो सेल से ही बनी है, सेल से ही मिलकर के बनी है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं कि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या जितने भी फंक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं वो सेल से ही हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो कई सारे फंक्शन हो, वो सब किससे होते हैं? सेल से ही होते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका यही आंसर है कि वी आर मेड अप ऑफ many cells, so it is a structural unit of life, and cell conduct many functions, so it is also known as functional unit of life. तो जितने भी फंक्शन बॉडी में होते हैं वो सेल से ही कंडक्ट होते हैं। इसके बाद होता है डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट रहे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो प्लांट का स्टेम है, स्टेम का एक पार्ट लिया, ठीक है, जिसको हम बार्क कहते हैं, उस बार्क को माइक्रोस्कोप में विजिबल किया, माइक्रोस्कोप में देखा। जब उन्होंने उस पार्ट को, स्टेम के उस पार्ट को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, जैसे हनी कॉम्ब होता है। और ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है वो कई सारे सेगमेंट से मिलकर बना हुआ था। उसमें उन्होंने हर एक सेगमेंट का नाम दिया सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है, सेल एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका इंग्लिश मीन होता है लिटिल रूम, यानी छोटे कमरे। क्योंकि हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो इसमें छोटे छोटे हमें क्या दिख रहे हैं? रूम्स की तरह स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ठीक, तो इसको हम पढ़ते हैं। फर्स्टली रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया इन बार्क ऑफ द ट्री। जो ट्री की छाल छाल होती है, बार्क होती है, ठीक है, जो स्टेम के ऊपर जो छाल होती है उसको बोलते हैं बार्क। ही ऑब्जर्व्ड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर व्हेन ही सॉ इट अंडर माइक्रोस्कोप। जब उन्होंने इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर दिखा। ही गेव द टर्म सेल फॉर दिस स्ट्रक्चर। उन्होंने हनीकॉम्ब, ये जो स्ट्रक्चर है उसमें जो हर एक पार्ट पाया जाता है उस पार्ट का नाम सेल रखा। सेल इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटे कमरे। दिस सेल इज डेड सेल विच फाउंड इन स्टेम ऑफ द सेल। ये जो सेल उन्होंने डिस्कवर की थी वो एक डेड सेल थी, क्योंकि प्लांट का जो कवरिंग होता है वो मोस्ट ऑफ द कवरिंग क्या होती है? डेड सेल से ही मिलकर बनी हुई है। तो रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डेड सेल को देखा। इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। ये पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा। ठीक है, जीवित सेल को देखा। इस लिविंग सेल का नाम था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक लिविंग सेल होती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बेसिस पर कितने टाइप के हैं। सबसे पहले होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का पहला टाइप है। यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स बोल सकते हैं हम सेल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं उन सभी को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ only one cell are called
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के कॉम्बिनेशन से बने, ये एक ही सेल के बने हैं, उन सभी को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये 3 इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होता है। इसके पास सेल वॉल होती है, फ्लैजिला होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म। कुछ इस तरीके से हमको क्या होता है, ये विजिबल होता है बैक्टीरिया। इसके बाद अमीबा। अमीबा एक इरेगुलर शेप्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। तो अमीबा क्या होता है, एक इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोट्स भी है। तीसरा एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से होता है। इसकी बॉडी सरफेस पर सीलिया होती है। ये क्या है, सीलिया। सीलिया वो स्ट्रक्चर है जो पैरामीशियम को मूव कराती है, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको मूव कराती है। और जो अमीबा है, अमीबा में पाए जाते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जो इसको मूव कराते हैं। और बैक्टीरिया में होता है फ्लैजिला। ये इसका फ्लैजिला है जो इसको मूव कराते हैं। ठीक, तो यूनिसेलुलर में जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, उन सभी को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और इसके अलावा कई सारी एल्गी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल के कॉम्बिनेशन से बने हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका प्लांट्स, एनिमल, ये दोनों आते हैं। मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, एक ही सेल होती है। ठीक, और अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाना है तो इसमें क्या होती है, बहुत सारी सेल्स आपस में क्या हो जाती है, ऐसे जुड़ जाती हैं। कई सारी सेल्स, ट्रिलियन ऑफ सेल्स क्या हो जाती हैं, ऐसे कंबाइन हो जाती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में क्या है, ह्यूमन बॉडी कई सारे सेल से मिलकर बनी है। ट्रिलियन ऑफ सेल्स क्या है, कंबाइन है, तो एक पूरी बॉडी बनी है। इसमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। एनिमल्स में सारे मैमल्स, ह्यूमन, ठीक है, प्राइमेट्स, ये सब आते हैं। प्लांट्स में आपके जितने भी क्लासेस ऑफ प्लांट्स हैं वो सब आते हैं, इंक्लूडिंग एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर को जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट है और वही सेल क्या करती है, सारे फंक्शन को करती है। फंक्शन जैसे रेस्पिरेशन करना है, फूड लेना है, फूड को कैप्चर करना है, ठीक है, या जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो करना है, वो सब सिंगल ही सेल करती है। गैसेस को एक्सचेंज करना है, उनकी जो बॉडी सरफेस है वही सारे काम कर लेती है। सरफेस को मतलब चीज़ों का एक्सचेंज करना, फूड को लेना। जैसे कि हम देखते हैं अमीबा में जो स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर है वो क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, फूड को भी कैप्चर करते हैं ये, प्लस जो मूवमेंट है वो ये कंडक्ट कराते हैं। सीलिया भी क्या करते हैं, फूड को भी कैप्चर करते हैं और उसको मूव भी कराते हैं। ठीक, लेकिन प्लांट, एनिमल, ये जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें हर एक काम के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है और वो ऑर्गन एक पर्टिकुलर टिश्यू से मिलकर बना हुआ है और वो टिश्यू कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। हम कह सकते हैं सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल होता है। ठीक है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल है। जब कई सारी सेल आपस में मिलती हैं, जैसे सपोज कि कई सारी सेल्स आपस में कंबाइन हो गई, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है टिश्यू। सेल के मिलने से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। सबसे पहले क्या होता है, सेल, जब सेल मिलती है तो क्या बनता है, टिश्यू। जब कई सारे टिश्यू हम आपस में जोड़ते हैं, जब कई सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स यानी हमारी बॉडी के जितने भी अंग हैं, चाहे वो आपका हैंड हो, ठीक है,
लिवर हो, इंटेस्टाइन हो, किडनी हो, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, वो टिश्यू के मिलने से बने हुए हैं। पहले होती है सेल, सेल के बाद होता है टिश्यू, टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन। जब कई सारे ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में एग्जाम्पल आ जाएंगे कई सारे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। एक अकेले डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे माउथ, ऊसोफेगस, इंटेस्टाइन, ठीक है, स्टोमक, ये सब आते हैं। जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है ऑर्गेनिज्म या फिर उसकी बॉडी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म या पूरी बॉडी बनती है। तो ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं, ये बोल सकते हैं सारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मल्टी सेलुलर बॉडी को बनाता है। तो सबसे पहले होता है सेल। जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिर्फ एक सेल ही होती है। सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनते हैं, जब टिश्यू कई सारे जुड़ते हैं तो बनता है ऑर्गन्स, और जब कई सारे ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के जुड़ने से बनता है बॉडी। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है यानी ह्यूमंस का, प्लांट्स का, वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस है। कितनी होगी?